बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। सलामती कौंसिल इजलास अमेरिका ने गजा से मुतल्लिक करारदाद वीटो कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गजा की जंग बंदी के लिए पेश की गई करारदाद अमेरिका ने वीटो कर दी है। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सलामती कौंसिल में पेश की गई गजा में जंग बंदी की करारदाद के हक में 15 में से 13 वोट डाले गए, जबकि बरतानिया वोटिंग के अमल से बाहर रहा। अमेरिका की जानिब से करारदाद वीटो करने पर मुत्तहिदा अरब अमारात ने मायूसी का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में नायब अमरीकी सफ़ीर रॉबर्ट वुड ने कहा है कि करारदाद का ड्राफ्ट गैर मुतवाज़न होने के अलावा हकीकत से हम आहंग नहीं है और इस करारदाद से मामले का कोई ठोस हल नहीं निकल सकता। उनका कहना था कि अमेरिका इस मसले पर देरपा क़याम अमन की भरपूर हमायत करता है, जिससे दोनों फरीकैन यानी इसराइल और फ़लस्तीन एक दूसरे के साथ अमन और सलामती के साथ रह सकें। नायब अमरीकी सफ़ीर का मज़ीद कहना था कि इस करारदाद की हमायत नहीं कर सकते जो गैर पायदार जंग बंदी का मुतालबा करती हो। इससे सिर्फ एक नई जंग का बीज बोया जा सकता है। उनका कहना था कि करारदाद को बेहतर बनाने के लिए इसमें हमास के 7 अक्टूबर के हमले की मजम्मत को शामिल किया जाए, जिसमें 1200 इसराइली हलाक और 240 से ज़ायद यरगमाली बनाए गए थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का कहना है कि गजा में फौरी जंग बंदी ज़रूरी है, ताहम ऐसा लगता है कि दुनिया भर की हुकूमतें इसे तरजीह के तौर पर नहीं देख रही। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन से मुलाकात से कबल मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ारजा के एक ग्रुप का कहना था कि हमास के अस्करियत पसंदों और इसराइली फ़ौज के दरमियान फ़लस्तीनी इनकिलों में होने वाली लड़ाई को फौरी तौर पर रोकने पर तवज्जो मरकूज रखनी चाहिए। इस मौका पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि गजा में जंग बंदी के हवाले से हमारा मौक़िफ़ मुस्तकिल और बिल्कुल वाज़ेह है कि लड़ाई को फौरी तौर पर ख़त्म करना ज़रूरी है, जबकि इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा के ख़त्म ना होने की एक अहम वजह बैनुल-अक़वामी बरादरी की बुनियादी तरजीह का ना होना है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने उम्मीद ज़ाहिर करते हुए कहा है कि अमेरिका में हमारे शराकतदार इस मसले के हल के लिए मज़ीद काम करेंगे, क्योंकि हमें यकीन है कि वो मज़ीद कुछ कर सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा है कि गजा में शहरियों के लिए इंसानी इमदाद में नुमायाँ इजाफ़ा करने की भी ज़रूरत है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का छठी मुद्दत के लिए भी इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि वो 2024 में होने वाले सदारती इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे। कामयाबी की सूरत में ये उनका लगातार तीसरा और मजमूई तौर पर छठा दौरे सदारत होगा। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अगली मुद्दत के लिए भी सदारती इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया, जो पहले ही आईनी इस्लाहात के बाद 2012 से मुसलसल दोबारा 6 साल की मुद्दत के लिए 2024 में मुकम्मल हो रही है। पुतिन सबसे पहले 2000 से 2008 तक रूस के सदर रहे, लेकिन आयन की रूह से कोई शख्स मुसलसल दूसरी बार सदर नहीं बन सकता था। अलबत्ता अगर एक मुद्दत से दूसरी मुद्दत गैप आ जाए तो बनाया जा सकता था। इस शिक का फ़ायदा उठाते हुए व्लादिमीर पुतिन 2008 में सदारती मुद्दत पूरी होने के बाद अगले 4 साल के लिए मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए और साथ में एक रबर स्टैम्प सदर भी रख लिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जेल ट्रायल को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर समीर खोसा की वसातत से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई, जिसमें वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन और अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट को फरीक
बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई शुरू कर रखी है। इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है, कमीशन के पास तौहीन कमीशन की कार्रवाई का अख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने इस केस में जेल ट्रायल का फैसला किया है जो कि गैर कानूनी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने भारत से सिख रहनुमाओं के कत्ल के मामले में शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल और गुरु पतोनत सिंह के कत्ल में भारतीय एजेंसियों के मुलव्वस होने के सबूत मंजरेआम पर आ गए। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय एजेंसियों के मुलव्वस होने की तस्दीक की थी और भारतीय हुकाम से हरदीप सिंह के कत्ल में तहकीकात और ताउन का मुतालबा किया था। अमेरिका ने भी भारत से सिख रहनुमाओं के कत्ल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। अमेरिका ने कहा है कि हम सिख रहनुमाओं के कत्ल की तहकीकात में कनाडा के साथ हैं और भारत पर लगाए गए कनाडा के इल्ज़ामात को संजीदगी से देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि इन हमलों की जिम्मेदारान को कानून के कटहरे में लाया जाए और इस वाक़े के जिम्मेदारान को करार वाकई सज़ा दी जाए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गजा में जंग के खात्मे के लिए अमन कॉन्फ्रेंस का इनकार ज़रूरी है। महमूद अब्बास। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास का कहना है कि गजा में जंग के खात्मे के लिए एक ऐसी अमन कॉन्फ्रेंस का इनकार ज़रूरी है जो मसला फ़लस्तीन के सियासी और पायदार हल की तरफ लेकर जाने वाली हो और बिलाखिर जिसके नतीजे में आज़ाद फ़लस्तीन रियासत का क़याम मुमकिन हो जाए। महमूद अब्बास ने इन ख्यालात का इजहार खबरसां इदारे को दिए गए एक इंटरव्यू में किया। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान तसादम एक इंतहाई ख़तरनाक सतह तक पहुँच चुका है जिसके लिए बैनुल-अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस का इनकार ज़रूरी है जिसमें आलमी ताकतों की तरफ से अमन और मसला फ़लस्तीन के लिए गारंटीज सामने आ सकें और इसके साथ साथ गजा और इसराइल के दरमियान जंग ख़त्म हो। उन्होंने कहा है कि इसराइली फ़ौज ने पूरे मकबूजा फ़लस्तीन में अपनी कार्रवाइयों को बढ़ा दिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। 2 माह कबल गजा से इसराइल पर हमले की पादाश में यूरोपीय यूनियन ने हमास के बाज़ कायदीन के नाम दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर दिए। जिन कायदीन के नाम दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किए गए हैं इनमें काबिल ज़िक्र मोहम्मद ज़ईफ़, कमांडर जनरल ऑफ दी हमास मिलिट्री विंग और इनके नायब मरवान ईसा के हैं। दोनों हमास के अस्करी विंग अल-क़िसाम विंग से मुंसलिक हैं और दोनों का नाम 7 अक्टूबर के हमलों के मास्टरमाइंड में शामिल किए जाते हैं। इस लगाई जाने वाली पाबंदी के बाद इन दोनों के यूरोपीय यूनियन के मेंबर ममालिक में बैंक अकाउंट को मुंजमद कर दिया जाएगा और अगर इनकी कोई जायदादें हैं तो वो भी यूरोपीय यूनियन में शामिल रुकन मुल्कों में जब्त कर ली जाएंगी। इसके जवाब में इसराइल ने फ़ज़ाई हमले से मुसलसल बमबारी की है जिससे 77 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। वाज़ेह रहे कि नायब वज़ीर आज़म ने इस अमर का अंदिया दिया था कि वो मगरबी किनारे में भरी हुई यहूदी आबादकारी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का एक्शन लेंगे और इनके लिए बेल्जियम में दाखिला मुश्किल हो जाएगा, लेकिन बाद अज़ां इसके बरक्स फ़लस्तीनियों के खिलाफ फैसला आया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल इमदाद रोककर फ़लस्तीनी को भूखा मारना चाहता है। इस पर कतरी सफ़ीर आलिया अहमद सैफ अल-सानी ने कहा है कि इसराइल का मकसद इंसानी इमदाद को रोकना, फ़लस्तीनियों को भूखा मारने की पॉलिसी है। कतरी सफ़ीर आलिया अहमद सैफ ने सलामती कौंसल से खिताब करते हुए कहा कि खलीज ताउन कौंसल के रुकन इसराइली जारहियत की मजम्मत करते हैं। इसराइल अपनी मुसलसल जारहियत के लिए कानूनी तौर पर जिम्मेदार है। उन्होंने कहा है कि इसराइली जारहियत की वजह से हज़ारों मासूम शहरी शहीद हुए। इसराइल ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है और बच्चों तक को शहीद किया। इसराइल का मकसद इंसानी इमदाद को रोकना, फ़लस्तीनियों को भूखा मारने की पॉलिसी है। आलिया अहमद सैफ अल-सानी का मजीद कहना था कि जंगबंदी के खात्मे और इसराइली हमलों में इजाफे पर अफसोस है जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हुए हैं और मुतअद्दिद इंसानी और
अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीमों के काम को रोक रहे हैं। उनका कहना था कि अरब ग्रुप की जानिब से दुश्मनी के फौरी खात्मे का मुतालबा करते हैं, जंग बंदी और गजा को इंसानी इमदाद की फराहमी का मुतालबा करते हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।